गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, सिंधु, क्षिप्रा, ब्रह्मपुत्र आदि सभी नदियों के अपने अपने संगम हैं। हिंदू धर्म के तीन देवता हैं, शिव, विष्णु और ब्रह्मा, और तीन देवियां हैं, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। इसलिए सभी जगह त्रिवेणी का महत्व और बढ़ जाता है। त्रिवेणी का अर्थ है वो स्थान जहाँ तीन नदियाँ आकर मिलती हों, जहाँ तीन नदियों का संगम होता हो। प्रयाग की गंगा नदी में एक स्थान ऐसा है जहाँ तीन नदियों का मिलन होता है। संगम और त्रिवेणी वस्तुतः एक ही स्थान है जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। ये दुर्लभ संगम विश्व प्रसिद्ध है। गंगा यमुना के बाद भारतीय संस्कृति में सरस्वती को महत्व अधिक मिला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ गंगा और यमुना तो स्पष्ट नजर आती है, लेकिन सरस्वती नहीं, तो फिर ये कैसे त्रिवेणी का संगम हुआ? दरअसल दोस्तों, इसके पीछे एक कथा है। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण में बड़े ही विस्तार से मिलती है। सरस्वती पूर्व काल में स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। स्वर्ण भूमि का बाद में नाम स्वराष्ट्र पड़ा। धीरे धीरे कालांतर में ये सौराष्ट्र हो गया, किंतु ये सौराष्ट्र प्राचीन काल में पूरा मारवाड़ भी अपने अंदर समेटे हुए था। सरस्वती यहाँ बड़े ही प्रेम से बहती थी। नित्य इनकी पूजा और अर्चना होती थी। धीरे धीरे चूंकि इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आकर यवन आचार विचार के मानने वाले होने लगे, तो सरस्वती ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर मारवाड़ एवं सौराष्ट्र छोड़कर प्रयागराज में आकर वास करने लगी। और तब से सरस्वती के वहां से चले आने के बाद वो पूरी भूमि ही मरुभूमि में परिवर्तित हो गई, जिसे आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्वती तथा उक्वती के रूप में वर्णन आया है। महाभारत में सरस्वती नदी के पलश्वती नदी, वेद स्मृति, वेदवती आदि कई नामों से है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। ताड़ और जैमिनी ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी की मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मवर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहाँ जलाशय है। महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और लड़ाई के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया गया था। यानी तब से इस नदी से यात्राएं की जा सकती थी। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि गंगा में सरस्वती कैसे मिली। वैदिक काल में एक और नदी द्रिप्तती का वर्णन भी आता है। ये सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। यह भी हरियाणा से होकर बहती थी। कालांतर में जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे पहाड़ ऊपर उठे, तो नदियों की बहाव की दिशा बदल गई। एक ओर जहाँ सरस्वती लुप्त हो गई, वहीं तृप्ति की बहाव की दिशा बदल गई। इस तृप्ति को ही आज यमुना कहा जाता है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का आधा पानी यमुना में गिर गया। इसलिए यमुना में यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रवाह होने लगा। सिर्फ इसलिए प्रयाग में तीन नदियों का संगम माना गया। धार्मिक उल्लेख के अनुसार दोस्तों, महाभारत में सरस्वती नामक 7 नदियों का उल्लेख किया गया है। एक सरस्वती नदी यमुना के साथ बहती हुई गंगा से मिल जाती है। ब्रजमंडल की अनुश्रुति के अनुसार एक सरस्वती नदी प्राचीन हरियाणा राज्य से ब्रज में आती थी और मथुरा के निकट अंबिका वन में बहकर गोरकवश महादेव के समीपवर्ती व स्थल पर यमुना नदी से मिलती थी, जिसे सरस्वती संगम घाट कहा जाता था। सरस्वती नदी और इसके समीप में अंबिका वन का उल्लेख पुराणों में हुआ। उस सरस्वती नदी की प्राचीन धारा भी अब नियमित रूप से प्रवाहित नहीं होती है। उसके स्थान पर सरस्वती नामक एक बरसाती नाला है, जो अंबिका वन के वर्तमान स्थल महाविद्या के जंगल में बहकर ये जाता हुआ यमुना से मिलता है। साथ ही सरस्वती कुंड भी है। यह नाला, मंदिर, कुंड और घाट उस प्राचीन नदी की धारा के विद्यमान के प्रमाण है। इनसे ब्रज की परंपरा प्रातिहासिक कालीन स्वयंपुनव मनु से जुड़ जाती है। मथुरा में स्वामी घाट का पुराना नाम संयमन घाट है। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।